आज का वीडियो आपके सामने क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एसिड बेस सॉल्ट एक चैप्टर के रूप में है आपके सामने। देखिए क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि डिफाइन करिए कंसेप्ट एसिड बेस सॉल्ट का, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मामूली इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं लेकिन कंसेप्ट पर ध्यान नहीं देते और बस इतना ही सीख लेते हैं कि एसिड खट्टा है तो खट्टे के बारे में ही लिख देंगे और एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आंसर सही होता है जो आप उधर एक्सप्लेन करके आए कि एसिड स्वाद में खट्टा है, हमने आंसर में लिख दिया एसिड स्वाद में खट्टा है और एग्जामिनर आएगा फुल में फुल मार्क्स देके जाएगा और बड़े आराम से आके घर में बताते हैं पापा हम तो पूरा करके आए हैं। तो क्या आपका सोचना सही है? हम दैनिक जीवन में सोचते तो रहते हैं, एग्जाम में जैसे एग्जाम देके आए घर वैसे ही हमने घर में आके बताया कि एग्जाम कैसा हुआ, तो घर में बोले हम कि बहुत अच्छा हुआ एग्जाम हमारा। तो क्या ये आपके बोलने से एग्जाम अच्छा हो गया? नहीं ना, पढ़ना पड़ता है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बने रहिए, लगातार देखते रहिए एक नए कंटेंट के साथ में एसिड बेस सॉल्ट। देखिए क्या है, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए है, यानी कि क्लास 10th का जो चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट। देखिए क्या है एसिड बेस सॉल्ट, अधिक से अधिक कंटेंट यानी जल्दी से जल्दी क्लियर कराने का प्रयास करूंगा आपका ये चैप्टर। देखिए बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है, समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत जरूरी है और नंबर लाना भी बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अगर आप ध्यान देते रहेंगे कंटिन्यू तो आपके लिए एक आसान प्रक्रिया हो जाएगी नंबर लाना, और नंबर लाने के बाद आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। लेकिन पहले पढ़ाई कर लीजिए। आइए बात करते हैं एसिड बेस सॉल्ट की। देखिए एसिड क्या है, एसिड देखिए पहले के लोग जो एंशिएंट ग्रीक पीपल थे, कौन? एंशिएंट ग्रीक पीपल, वो क्या कर रहे थे, कंपाउंडों को टेस्ट के आधार पे अलग करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए बात एंशिएंट की हो रही है। एंशिएंट ग्रीक पीपल कंपाउंडों को टेस्ट के आधार पे अलग करने का प्रयास कर रहे थे। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के आधार पर अलग करने का प्रयास कर रहे थे जो पहले के एंशिएंट ग्रीक पीपल थे। अब हुआ ऐसा कि उन्होंने बताया कि कुछ कंपाउंड जो है वो स्वाद में खट्टे हैं, कुछ को और टेस्ट किया, बताया कि कुछ जो है वो स्वाद में कड़वे हैं यानी उनका टेस्ट बेटर है, कुछ सॉल्टी है, कुछ स्वीट है, यानी कि अलग अलग प्रकार के कंपाउंड है। तो बताइए कैसे आइडेंटिफाई करें, यानी टेस्ट के आधार पे आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे थे जो इंडियन ग्रीक के जो पीपल थे वो लोग। अब हुआ क्या कि एसिड जो कि लैटिन वर्ड एक्रे, देखिए क्या है, एसेरे एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आपका सोर टेस्टिंग। क्या है बेटा? सोर टेस्टिंग। ठीक है, अब इस शब्द से यानी कि जो ये वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, किसका? एसिड का एक लैटिन वर्ड है ये। अब हुआ ऐसा कि एसिड को उन्होंने बता दिया कि सोर टेस्टिंग है ये, वहां से उन्होंने डिस्कवर कर लिया। आफ्टर दैट एक फिलोसोफर थे, एक स्पेनिश के स्कॉलर थे। कौन बेटा? एक स्पेनिश के स्कॉलर थे। क्या नाम था उनका? स्कॉलर थे, उनका नाम था अर्नल्डस डे विला नोवा। क्या नाम था? अर्नल्डस डे विला नोवा। तो जो ये स्कॉलर थे स्पेनिश के, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एसिड बेस को लिटमस पेपर के आधार पे स्टडी करने का प्रयास किया। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस पेपर। किसके आधार पर? देखिए लिटमस पेपर के आधार पे इन्होंने स्टडी करने का प्रयास किया और बताया कि ऐसे सब्सटेंस
जो जैसे ही लिटमस पेपर उन्होंने लिया, एसिड में ऐड किया, तो लिटमस क्या हो रहा था, रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा था, यानी वो अपना कलर चेंज कर रहा था, रेड कलर का बनना। तो उन्होंने बताया कि ऐसे तमाम सब्सटेंस जो हमारे टेस्ट में खट्टे हैं, उनका जो टेस्ट है वो कैसा है, सोर है, वो सारे के सारे सब्सटेंस हमारे एसिड हैं। तो अर्नाल्डस डे विलानोवा ने ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस पेपर उसको स्टडी करने का प्रयास किया। अब डे विलानोवा के बाद, यानी उन्होंने जब स्टडी कर लिया किसके आधार पे, लिटमस पेपर के आधार पर, तो उन्होंने एक डेफिनेशन बता दी क्या, कि जितने भी बेस हैं वो जैसे ही वाटर में डिसोसिएट होते हैं, वाटर में OH नेगेटिव आयन देते हैं। एसिड जितने भी हैं जब वो वाटर में डिसोसिएट होते हैं H पॉजिटिव आयन देते हैं। वो बता रहे हैं कि वाटर में डिसोसिएट होने पर H पॉजिटिव, वाटर में डिसोसिएट होने पर OH नेगेटिव बेस के लिए, एसिड के लिए। तो उन्होंने बताया अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें, यानी अगर हम एक बीकर ले लें, उसमें रख दें एसिड और बेस, क्या रख दें बेटा, एसिड भी ले लें और प्लस बेस भी ले लें, तो एसिड क्या करेगा, बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी कि एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। फिर वो बोल दिया कि बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। बात समझिए, देखिए स्टार्टिंग कहां से हुआ कि एंशियंट ग्रीक पीपल थे, वो एंशियंट जो ग्रीक पीपल थे वो क्या कर रहे थे, कंपाउंडों को टेस्ट के आधार पे क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे थे, अलग करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कुछ कंपाउंड खट्टे थे, कुछ कंपाउंड मीठे थे, कुछ सॉल्टी थे, कुछ बिटर थे, उनके आधार पे। तो यही क्या हुआ, जो ये एसेरे है वो उसका मतलब है एसिड। एसिड किसका, एसिडिक मीन है लैटिन वर्ड का एसेरे। एसेरे का मतलब सोल टेस्टिंग। स्पेनिश के एक स्कॉलर थे अर्नाल्डस डे विलानोवा, उन्होंने लिटमस पेपर के आधार पर एसिड और बेस को स्टडी करने का प्रयास किया। लिटमस पेपर के आधार पर एसिड और बेस को स्टडी करने का प्रयास किया। तो उन्होंने बताया कि बेस को वाटर में डिसोसिएट करने पर वो OH नेगेटिव आयन देते हैं और एसिड को वाटर में डिसोसिएट करने पर वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो उनका ये मानना था कि यदि हम एसिड को बेस से और बेस को एसिड से मिला दें तो दे आर न्यूट्रलाइज विद ईच अदर। तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे बेटा। तो जब न्यूट्रलाइज करेंगे, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये अर्नाल्डस डे विलानोवा का मानना। आफ्टर दैट क्या हुआ, सुनते रहो बेटा ध्यान से, कि यहां के बाद स्टार्ट होता है कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए लिटमस पेपर ले लीजिए, लिटमस पेपर देखिए पहले बात करते हैं इंडिकेटर की। किसकी बात करते हैं, इंडिकेटर की। इंडिकेटर की आइडेंटिफाई करने के लिए जो इंडिकेटर है वो क्या है, एक प्रकार की डाई होते हैं। क्या होते, एक प्रकार की डाई है इंडिकेटर। जैसे ही एसिड में आएंगे अपना कलर चेंज कर देंगे, बेस के लिए अपना कलर चेंज कर देंगे। इंडिकेटर एक प्रकार की डाई है। जैसे कि पहला इंडिकेटर लिटमस, लिटमस क्या है, पर्पल डाई है। क्या है, पर्पल डाई है। जैसे ही एसिड में मिलता है अपना कलर चेंज कर लेता है, रेड बन जाता है। कैसा बन जाता है, रेड बन जाता है। और बेस में मिलने पर ये ब्लू हो जाता है। ठीक है, यानी कि इंडिकेटर क्या है, डाई है जो कि एसिड और बेस के साथ मिलने पर अपना कलर चेंज करते हैं। तो लिटमस पेपर जब हमारे एसिड से मिलता है तो कैसा बनता है बेटा, रेड। और बेस से मिलता है तो बेटा बन जाता है ब्लू। कैसा बनता है, आप एक और इंडिकेटर ले लीजिए, ओनियन। ओनियन के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है स्मेल आने की। ओनियन एक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है स्मेल की, लेकिन जैसे आप उसे एसिड में ऐड करते हो, वो आपने क्या किया, एसिड में ऐड किया, तो एसिड में जब आप ऐड करोगे तो उसकी स्मेल आएगी, लेकिन जब बेस में आप ऐड करोगे तो वो स्मेल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। आफ्टर दैट हम क्या सुनेंगे, देखिए हमने एसिड और बेस के बारे में समझ लिया, पूरा जान लिया एसिड और बेस क्या है।
और ये इंडिकेटर की सहायता से हम इनको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बेटा एसिड कौन, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं। कौन एसिड जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, सुनिएगा, एसिड कौन जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, कब, जब वाटर में डिसोसिएट होते हैं तब H पॉजिटिव आयन देते हैं। आइए बात करते हैं, जैसे कि सपोज करो HCl है, वाटर में डिसोसिएट कर दोगे H पॉजिटिव आयन दे देगा। H2SO4 है, वाटर में डिसोसिएट कर दोगे H पॉजिटिव आयन दे देगा बेटा, ठीक है। अब HNO3 है, HNO3 है, वाटर में डिसोसिएट कर दोगे H पॉजिटिव आयन दे देगा, H पॉजिटिव आयन दे देगा, ठीक है। आप और ले लीजिए HCOOH ले लीजिए, वाटर में डिसोसिएट कर दोगे तो क्या दे देगा, H पॉजिटिव आयन दे देगा, दिएगा कि नहीं देगा। अब आफ्टर दैट आप एक और ले लो, आप और ले लो CH3COOH ले लो, तो बेटा वाटर में डिसोसिएट करोगे तो H पॉजिटिव आयन देगा। कुल मिला के जो H पॉजिटिव आयन आ रहे हैं ना, वो कहाँ के हैं, यानी जो H पॉजिटिव है उससे हमें क्या सीख मिल रही है कि एसिड को वाटर में डिसोसिएट करने पर वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा है। किसको रिलीज कर रहा है, H पॉजिटिव आयन को। देखिए क्या है, क्या सीखा कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। पहली बात सीख ली हमने, एसिड खट्टे हैं, स्वर है, ठीक है। एसिड को वाटर में डिसोसिएट करोगे H पॉजिटिव आयन देगा। कुछ एसिड ऐसे भी हैं, कुछ एसिड ऐसे भी हैं जो क्या करें कि बेटा खट्टे तो होते हैं लेकिन वाटर में मिलने पर H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते। कुछ एसिड ऐसे भी है, जैसे BF3 ले लीजिए, AlCl3 ले लीजिए, FeCl3 ले लीजिए, इनका बिहेवियर तो एसिडिक है लेकिन ये वाटर में डिसोसिएट होने पर ये क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, ये प्रोड्यूस नहीं करते, नॉट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस नहीं करते H पॉजिटिव आयन। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे एसिड, ठीक है, ऐसे एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन्स के क्या है, डोनर है, ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। अब जब प्रोटॉन को डोनेट करेंगे कौन, एसिड, ठीक है। तो किस फॉर्म में यानी रिप्रेजेंट करेंगे हम H पॉजिटिव से, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे H पॉजिटिव से। आइए पढ़ते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। सबसे पहला है, देखिए एसिड क्या है, वाटर में अगर एक एसिड का मॉलिक्यूल है, वाटर में अगर एक आयन देगा, एक हाइड्रोनियम आयन देगा, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन से हम उनकी प्रॉपर्टी इंडिकेट करेंगे। जैसे कि आर्हेनियस ने एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करने का तरीका बताया था। आर्हेनियस ने एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करने का तरीका बताया था। उन्होंने एक बात यह भी बताई कि जो एसिड और बेस है, एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर सकता है, बेस को एसिड न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी ये तरीका दिया था आर्हेनियस ने। अब आइए बात करते हैं कि यहां पर सबसे पहला मोनो, जैसे कि आपने एसिड को वाटर में मिला दिया, जैसे HCl को मिला दिया, तो ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देखिए, HCl को मिला दिया वाटर में तो एक ही H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, यानी 1S3O पॉजिटिव बनाएगा, यानी 1 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा पर मॉलिक्यूल, पर एसिड मॉलिक्यूल, पर एसिड मॉलिक्यूल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा कितना, 1 हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। आप ले लो HCOOH, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आप ले लो HNO3, ये भी ऐसा ही है, ये भी प्रोड्यूस करेगा 1, ठीक है। CH3COOH ले लीजिए, ये भी एक ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब क्या है, ये एक ही H प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि 1 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे पर मॉलिक्यूल, उसका 1 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ओके। अब दूसरा देख लो, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, डाई बेसिक एसिड, क्या, डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड में क्या है, कितने हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे बेटा, 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, जैसे H2SO4 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, कितने, 2S3O बनाएंगे, कितना, पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, ठीक है। एक दूसरी बात करें, नंबर 3, ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड कितने आयन बनाएंगे, तो बनाएंगे 3, कितने, 3,
3 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल उसका कितना हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल H3PO3, एग्जांपल H3P2O4। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे एसिड है जो वाटर में, ये बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। क्या है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? क्या है बेटा बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो आज का एक टॉपिक था। देखिए कुछ एसिड और भी है, मिनरल एसिड है, पता है आपको? ऐसे एसिड जो मिनरल से ऑक्यूपाई होते हैं, किससे? ऐसे एसिड जो मिनरल से ऑक्यूपाई होते हैं उन्हें हम मिनरल एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी है, जैसे कि नाम ले लेते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन से पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट वगैरह से भी आइडेंटिफाई होता है, विनेगर में आप तो जानते ही हो। तो जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये तमाम और भी एसिड है ऐसे। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाया गया है, यानी अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आप कंसेप्ट ऑफ एन एसिड कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, जो कंसेप्ट ऑफ एन एसिड है उसे आप कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दोगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे वॉच करिए कंटिन्यू कॉपी पेन के साथ, यानी पेन और कॉपी के साथ लिखते रहिए। एक डिजिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वीडियो डिफिकल्ट लग रहा है या कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो आप शेयर करिए, चैट के माध्यम से बताइए, आपको वो टॉपिक प्रोवाइड कराए।